ओके लिसन, आज जो बताने वाला हूँ वह यूज ऑफ हैव टू, हैज टू और सिंपल हैज एंड हैव का, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल हम करते कहाँ हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो यूज ऑफ हैज हैव, पहले सिंपल वे में बताऊंगा कि इनका यूज होता कहाँ पर है। हैज हैव का मतलब क्या होता है, और हैव मतलब नॉर्मली हैज हैव को हम डिनोट करते हैं पास। तुम्हारे पास पेन है, यू हैव अ पेन। मेरे पास कॉपी है, आई हैव अ नोटबुक, ठीक है। सो जब भी हम बताना हो कि तुम्हारे पास, पूछना हो तुम्हारे पास क्या है, अभी तक हमने क्या पूछा था कि तुम्हारे बैग में क्या है, व्हाट इज इन द बैग, या बैग में क्या है, ठीक है ना। अब मैं पूछूंगा कि तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, ठीक है ना। तो अभी तक हम पूछे थे किसी चीज़ के अंदर क्या क्या सामान रखा है, तो भाई व्हाट इज इन द बैग, व्हाट इज दिस, यह क्या है। लेकिन अब सीधे आपके पास रखेंगे, पूछेंगे भाई तुम्हारे पास क्या क्या है, क्या तुम्हारे पास पेन है। ये वर्ड जब भी आपके पास आ जाएगा हैज़ का इस्तेमाल करना ही होगा हमको, ठीक है ना। हैज़ का जो यूज़ होता है वो सिंगुलर वे में होता है, और हैव जो होता है वो प्लूरल में होता है, ठीक है। प्लूरल में साथ में आई के साथ भी हैव का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नॉर्मल हमेशा मैंने आपको बताया कि हमारा जो हमेशा आंसरिंग होती है वो होती है एफर्मेटिव और नेगेटिव में, और क्वेश्चनिंग हमारी इंट्रोगेटिव और WH में होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले नॉर्मली मैं आपको एफर्मेटिव और नेगेटिव का रूल अगर समझाऊँ, तो रूल नंबर 1 हमारे पास जो है सिंपल ये कहता है एफर्मेटिव का, हमारे को सब्जेक्ट पहले लगाना है, फिर हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब है जो हैज़ हैव, ठीक है ना, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है, सिंपल, ठीक है। नेगेटिव के अंदर भी सेम यही चलेगा, प्लस नॉट लग जाएगा। इंट्रोगेटिव जब क्वेश्चन होगा तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आपका 2 या 3 तरीके से पूछ सकते हो। पहला तरीका तो आपका देखो क्या होता है, आपने डू या डज लगाना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका है कि आप डू डज ना लगा के सीधे हैज़ हैव से स्टार्ट कर दो, प्लस ऑब्जेक्ट। बताता हूं मैं, ठीक है। WH कहता है कि WH प्लस अगेन इन दोनों रूल को, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, अगेन WH प्लस ये कंप्लीट रूल, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो कि हमें बताते हैं हैज़ हैव का यूज हम किस प्रकार से करेंगे। लाइक आई एम आस्किंग यू, डू यू हैव अ पेन, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास पेन है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्वेश्चन हमने पूछा डू यू हैव पेन, ध्यान से देख रहे हैं, डू सब्जेक्ट यू हैव पेन। क्वेश्चन हमारा क्या होगा, या तो अफर्मेटिव है नेगेटिव। अगर हमारे पास है तो बोलेंगे यस आई हैव, और नहीं है तो नो आई डोंट हैव या फिर आई हैवंट। ध्यान रखें आंसर में भी आपका जब ये रिप्लाई करेंगे तो देखो यस, यहाँ लिख सकते हैं यस आई हैव, और यहाँ क्या हो सकता है नो आई डोंट हैव या फिर नो आई हैवंट, ठीक है। ये आपके 2 तरीके हैं आंसर देने के, एक तो यस में एक है और नेगेटिव में 2 तरीके हैं आंसर देने के। इंट्रोगेटिव और WH के हमारे पास ये 2 तरीके हैं क्वेश्चंस करने के। क्लियर समझ में आ रहा है? एक बार रूल लिखो फिर मैं और बताता हूँ आपको इसका आगे।
नंदिनी, डू यू हैव अ बॉटल ऑफ वाटर? Yes. No, I have no. Good. No, I don't have a water. ओके. डू यू हैव 100 rupees? No, I don't have a net. No need to make a complete sentence. No, I don't have. Simple. No, I don't have. If you have, yes, I have. Understood? ठीक है. So now you tell me, do you have a black pen? No, I don't have. Yeah. Make a sentence perfect and correctly and speedily. Okay. Do you have a red pen? No, I haven't. I haven't. अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, use no, I haven't और no, I don't have. बस आधे ही और Yes. आगे का कुछ नहीं. No need. Whenever you make a complete sentence, it means you are learning. But whenever you say this kind of sentence, means you are a very literate person and you know how to make a sentence and you know everything there. Okay. So, do you have a notebook? Yes, I have. Do you have a specs? No, I have. No, I have. No, don't. I have spec. No, I don't have. No, I don't have. पहले I है. Yes, I'm asking about you now. So, do you have a specs? No, I don't have spec. No need to complete sentence. No, I don't have. Okay. No, I don't have is enough. Do you have a hairband? No. Yes, I have. Yes. ठीक है. Do you have a bike? No, I haven't. I I haven't. I haven't. Okay. Sandeep, do you have a watch? Do you have a watch? No, I don't have. I don't have. Watch और do आप कुछ नहीं बोलना. No need. बस no yes में आप. अगर आप बोलते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप नहीं बोलते हो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो बोलने में. हाँ, मैं पूरा सा. क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपसे बोल रहा हूँ कि क्या तुम्हारे पास घड़ी है, तो आप यूँ थोड़ी बोले, आप चलो हिंदी में बोलो, क्या बोलोगे, मेरे पास घड़ी नहीं है. आप नॉर्मल क्या बोल सकते हो, मैं पूछ रहा हूँ आपके पास घड़ी है? नहीं, मेरे पास नहीं है. नहीं, मेरे पास नहीं है. आप ये तो नहीं बोल रहे ना मेरे पास घड़ी नहीं है. No, I haven't. मतलब ये भी लगा सकते हैं. यस, इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हो आप. ठीक है. तो हम जब आंसर्स देते हैं तो हम चाहते हैं कम से कम शब्दों का प्रयोग करें, अगला समझ जाएगा. तो अगले ने पूछा भाई कि आपके पास घड़ी है, आप बोल दो नहीं है, आई डोंट हैव, खत्म. अगर कंप्लीट करना चाहे तो कर सकते हो, लेकिन वो लॉन्ग सेंटेंस है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें बोलने की. ठीक है. हाँ, आंसर्स अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, एग्ज़ाम में ऐसा आता तब पूरा लिखना है, बोलने में हमें नॉर्मल रहना है. ठीक है, ये ध्यान रखें. समझ में आया? नाउ यू नीड टू आस्क मी समथिंग. कुछ पूछो मुझसे आप किसी चीज़ को लेकर के. ये लगा डू यू हैव करके पूछो. Do you have a whiteboard? यस आई हैव. यू? Do you have pen? यस आई हैव. Does I के साथ लग सकता है. नो. Do you I have a watch? मेक अ करेक्ट सेंटेंस. Do you? यू भी लगा रहे हो, आई भी लगा रहे हो, एक साथ कैसे लगेगा? या do भी तो लगा. डू, यहाँ पर डू हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, ये ध्यान रखें. Do you have watch? डू यू हैव वॉच? ओके, सो आई डोंट हैव. क्लियर? अब थोड़ा फास्ट सेंटेंस बोलो. डू यू हैव अ बैग? Yes, I have. डू यू हैव अ मार्कर? Yes, I have. नहीं, no. No, I have. No, I don't have. No, I डोंट गेट have. पजल. No, I don't have. ओके. डू यू हैव अ हाउस? No, I haven't. डू यू हैव अ स्पेक्स? नंदू. मेरे से पूछ रहे हो. Yes, I have. डू यू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? No, I have. No, I don't have. डू यू हैव अ विंडो इन योर हाउस? No, I don't. Sorry, yes, I have. ओके. डू यू हैव अ मनी इन योर पॉकेट? Yes, I have. क्लियर? अभी तक मैंने पूछा क्या आपके पास है. इन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका मतलब मैं आपसे इंट्रोगेटिव में पूछ रहा हूँ, यानी कि क्या आपके पास ये है, क्या आपके पास वो है, इस तरह से मैं पूछ रहा हूँ.
ठीक है ना। अगर मुझे यूँ ही दिस दैट का इस्तेमाल करना हो इसमें, तो मैं क्या पूछूंगा, डू यू हैव दिस, इशारा कर रहा हूँ मैं क्या आपके पास ये है, तो आप बोलोगे नो आई डोंट हैव। तो दिस दैट का इस्तेमाल भी हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, मैंने बताया दिस दैट का इस्तेमाल हमेशा संकेत के लिए होता है। तो आप हमेशा कोई ना कोई चीज़ दिखाओगे और फिर पूछोगे कि आपके पास ये है, ठीक है ना। अब मान लो आपसे किसी ने कहा कि जाओ पूछ के आओ क्या दुकान पे ये है, तो आपको नाम नहीं पता, आप बोलोगे मुझे ये दे दो, तो मैं जाकर दुकान वाले से क्या बोलूँगा, भाई क्या आपके पास ये चीज़ है, क्या बोलेंगे, डू यू हैव दिस, ठीक है ना। समझ में आया। और does किसके साथ है? मैंने क्या बताया, सिंगुलर वर्ड हमेशा सिंगुलर के साथ डज लगता है, डू प्लूरल के साथ लगता है। ये 10 सेंटेंस में बहुत पहले हम कर चुके हैं, समझ में आ रहा है। तो डज हमारा सिंगुलर के साथ होता है। जैसे कि he, मैं जैसे पूछ लूँ, डज शी हैज़ मनी, डज शी हैज़ मनी, क्या उसके पास पैसे हैं। मान लो हम 4 लोग घूमने जा रहे हैं, ये अपना एक दोस्त लेकर आ गई, अब आपने बोला भाई हमारे पास तो अपने लिए खर्चे उसके पास है कि नहीं, तो आप इससे पूछोगे डज शी हैज़ मनी, क्या उसके पास पैसे हैं, तेरी दोस्त है तो ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम डज शी हैज़, डज ही हैज़ इसके साथ यूज़ कर लेते हैं। अगर है तो yes I have। अगर हाँ पता है तो यस आई हैव, ठीक है ना। अगर आपको पता है कि उसके पास पैसे हैं और आपको जवाब देना है तो यस ही हैज़, ठीक है। लाइक कुछ लिखे ज़रा, क्वेश्चंस में बोल रहा हूँ जो, डू यू हैव ₹1000, सेकेंड लिखे, डज शी हैज़, डज शी हैज़ बाइक, does she has watch, do we next do we have cricket kit, cricket kit, cricket cricket kit, ठीक है। डू वी हैव क्रिकेट किट, क्लियर है। ये 4 सेंटेंसेज है हमारे पास। अब तक मैंने आपको इंट्रोगेटिव के बिहाफ पे बताए हैं। नाउ वी नीड टू मेक अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू WH ऑल्सो, ओके। अब यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपके पास ये चीज़ है। यहाँ मैं क्या पूछूंगा, यहाँ कैसे पूछेंगे सवाल, WH फैमिली लगा। WH फैमिली पता है ना आपको, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ठीक है। ये आपके WH वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर WH वर्ड पहले आते हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। अब तक मैं पूछ रहा था तुम्हारे पास क्या पेन है, क्या मोबाइल है, क्या घड़ी है, मैं पूछ रहा था नाम लेके। लेकिन अब पूछ रहा हूँ तुम्हारे पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, ठीक है। व्हाट डू यू हैव इन द बैग, अगेन मुझे नहीं पता बैग में क्या है, तो बैग में तुम्हारे पास क्या क्या है, ठीक है ना। अब तक तो क्वेश्चन में डिफरेंस समझना, डू यू हैव अ बैग, क्या तुम्हारे पास बैग है, ठीक है। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट डू यू हैव इन द बैग, तुम्हारे पास बैग में क्या क्या है। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि एक पूछ रहा है क्या तुम्हारे पास बैग है, क्योंकि मैं बैग नहीं देख रहा। एक क्वेश्चन में मैं बैग देख रहा हूँ, पूछ रहा हूँ बैग के अंदर क्या क्या है। तो व्हाट डू मतलब कि व्हाट डू यू हैव इन द बैग, तुम्हारे पास जो बैग है उसमें क्या क्या है। तो इस तरीके से भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन लिख लेना एक, व्हाट डू यू हैव इन द बैग, next what do you have in the dinner, what do you have in the dinner, in the dinner, हाँ इसका मतलब क्या हुआ, तो क्या डिनर में क्या क्या, तुम्हारे पास डिनर में क्या क्या है, ठीक है ना। आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए तो व्हाट डू यू हैव इन द डिनर, डिनर में क्या क्या है। तुम्हारे घर कोई आया, मैं ही आ गया ईशा घर, व्हाट डू यू हैव इन द डिनर, ठीक है। तो अभी जो निशाने बना रखा होगा अच्छा तो आता नहीं इसको, फिर भी नेक्स्ट लिखें, व्हाट डू यू हैव
व्हाट डू यू हैव इन द अलमीरा? देखो दो तरह से क्वेश्चन थे। पहले कल जो मैं पूछ रहा था व्हाट इज इन द अलमीरा, अलमारी में क्या क्या है, और मैंने बोला व्हाट डू यू हैव इन द अलमीरा, तुम्हारे पास जो अलमारी है उसमें क्या क्या है। ठीक है, एक मैंने बता दिया कि केवल तुम्हारे पास की अलमारी की बात कर रहा हूँ, और एक मैंने बता दिया कि घर में कोई भी अलमारी पड़ी हो उसमें क्या क्या है। इसमें पासवर्ड हाँ, यस। तो जब हम हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी कि हम आपकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे वर्ड से, आंसर आपको खुद ही लिखना है, जो भी आप बना सको। आंसर मैंने बता दिया, इन दो फॉर्म में ही चलना है हमें। क्लियर है? ठीक है, 15 मिनट है ना अभी? ओके, ये क्लियर समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम इसमें है तो अभी पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। कोई प्रॉब्लम सा नहीं? ठीक है। ओके, टेल मी सुहाना, व्हाट इज दिस? दैट इज मैप। अभी लिखा है नहीं? ओके, दैट इज मैप। व्हाट इज दिस निशा? दैट इज मार्कर। दैट इज Marker. दैट इज That is duster. दैट इज डस्टर। ओके, व्हाट इज दिस? That is phone. दैट इज फोन। ओके, व्हाट इज दिस? This is laptop. ओके, what is in the bag? There are some money, ओके, pocket, and notebook, etc. oh my god, some money, I need to steal that. नहीं, क्या बोलेंगे फिर? ना आई एम सेइंग कि तुम्हारे पास मनी है तो मुझे चुराना पड़ेगा इसको। चुराने की जरूरत है मुझे। आपका नाम मिस्टर राव। ओके, व्हाट डू यू हैव इन द पॉकेट? There are my pocket. माई नहीं लगाएंगे, माई लगाते हैं भैया। लगा सकते लेकिन सेंटेंस ढंग से बनेगा तब। Sentence में देयर आर 100 रुपीज इन माई पॉकेट। ठीक है, ओके, व्हाट डू यू हैव इन द, सॉरी, व्हाट डू यू हैव इन द बैग? I have copies. I have notebooks and books in the bag Pencil. and pencil in the bags. ठीक है, what do you have in your almirah? क्यों? There are some rupees and recipes. And Some rupees. There are and books. Okay. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं। अभी जितने मैंने बताया थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, अब मैं आपको हैज़ ऑफ का एक दूसरा यूज़ भी सिखाने जा रहा हूँ जब हम कोई सेंटेंस मजबूरी में बताते हैं। लाइक अब जैसे सर्दियों में तुम लोग नहाते नहीं हो लेकिन ज़बरदस्ती नहाना पड़ता है, Right. तो क्या बोलते हैं? यार नहाना पड़ता है, नहाना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये does you have Does she has? नहीं, आपसे पूछ रही हूँ मैं। Does you have डू यू हैव, डज लगा रहे हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए। अच्छा, तो I लग सकता है, नहीं लग सकता? आई लग सकता है लेकिन वो अपने लिए होगा। जैसे कि आप पूछ रहे हैं, What do you have almirah? व्हाट डू यू हैव इन द अलमीरा? And इसमें have has लगेगा, जैसे इसमें this और that नहीं लगता। देखो सिंपल मैं अगर पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज इन द अलमीरा, आपके अलमीरा में व्हाट इज इन द अलमीरा, अलमीरा में क्या क्या है। ठीक है ना, इसका मतलब मैं अगर आपसे पूछ रहे हैं अलमीरा मेरे सामने है, आप मेरे साथ हो, व्हाट इज इन द अलमीरा। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आप यहाँ बैठे हुए, अगर व्हाट डू यू हैव इन द अलमीरा, तुम्हारे पास अलमीरा में क्या क्या है। तुम्हारे पास ठीक है ना, तो सिचुएशन है कि एक तो हम लाइव अलमीरा के सामने खड़े हैं और दूसरी कंडीशन ऐसे है कि हम लाइव अलमीरा के सामने नहीं है लेकिन आपके अलमीरा, आई हैव सम रुपीज़ इन माई अलमीरा, सम क्लोथ्स इन माई अलमीरा, बस मेरे पास अलमीरा में कुछ पैसे हैं और क्या ये। ठीक है ना, तो जिस वे में क्वेश्चंस पूछे उसी वे में आंसर दे दो। या ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट है यूज ऑफ हैव टू एंड हैज टू। ये हमने नहीं किया था। यस, वो इज टू, एम टू, आर टू था,
इट मीन्स मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे सोना है, ये वो सेंटेंसेस थे। हम इंसिस्ट कर रहे थे यार मुझे ये काम करना है अब, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारा is to am to are to था। यहाँ हमारी मजबूरी को दर्शाता है। ज़रा लिखिए एक लाइन इसके नीचे, पहले हेडिंग डाल लें। लिखें these kind of words, these kind of words, kind KIND, this kind of word used to show the work that is done on some pressure. ठीक है, मतलब हम पे कुछ प्रेशराइज्ड हो या हम अपने मन से कोई काम ना करें, विदाउट आवर माइंड, हम अपना दिमाग ना लगाएं, हम अपने मन से काम नहीं करते, हमारी बिल्कुल इच्छा नहीं होती करने की, वो काम जब हम करते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं कि पड़ता है। प्रेजेंट में यार मुझे नहाना पड़ता है, ठीक है, मुझे खाना पड़ता है, स्कूल जाने का मन नहीं होता लेकिन जाना पड़ता है, मम्मी डंडे मारती है इसीलिए जाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस जहाँ हमारा बिल्कुल भी मन ना हो और उसको हम यूज़ करना चाहते हैं, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ती है, तो हमें इस तरह के सेंटेंस हैव टू हैज टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल इसका केवल अफर्मेटिव ही हम बना सकते हैं। जैसे मान के चलो बहुत सालों के बाद आपका कोई मित्र आपसे मिलने आया और आप देख रहे हैं कि भाई आप तो गाड़ी साफ़ कर रहे हो, तो बोल गया तो इतना अच्छा खासा पढ़ने लिखने में, तो क्या कर रहा है यार, मुझे करना पड़ता है, फॉर माई अर्निंग, फॉर माई लिविंग, मुझे अपना जीवन निर्वाह करना है तो उसके लिए करना ही पड़ता है। तो अपनी मजबूरी में हम काम जो करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसके लिए हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। लाइक लिखना जरा एक सेंटेंस, आई हैव टू क्लीन द रोड, आई हैव टू क्लीन द रोड daily, I have to clean the road daily, I have to clean साफ करना, CLEAN, clean road daily, मुझे रोज सड़क साफ करनी पड़ती है या करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, I don't want to dance, I don't want to dance in orchestra, in orchestra, orchestra, but I have to dance for my living, for my living, ओके। इस लाइन का मतलब क्या हो जो लिखवाया मैंने आपको, I don't want to dance in orchestra, मुझे ऑर्केस्ट्रा में डांस करना नहीं पसंद, बट मुझे करना पड़ता है। यस, मैं ऑर्केस्ट्रा में डांस नहीं करना चाहती या चाहता, बट मुझे करना पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखें, I don't want to, मुझे ऑर्केस्ट्रा नहीं पसंद, I don't want to work in a circus, I don't want to work in a circus, सर्कस इज CIRCUS, CIRCUS, I don't want to work in a work in a circus, I don't want to work in a circus, but I have to do this, I have to do this for my living, ठीक है। इसका मतलब बताएं, मुझे सर्कस, यस, मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए ये करना पड़ता है,
समझ में आ रहा है? इसमें जीवन का लिविंग लिविंग कुछ सेंस भी समझा जाता है, सेंस। हमेशा आपको हर वर्ड की मीनिंग नहीं लिखनी होती, एक सेंस भी निकल के आता है। लिविंग मतलब जीने के लिए। जीने के लिए, जीवन निर्वाह यानी जीने के लिए, ठीक है? समझ में आया? अब आप सभी एक सेंटेंस ऐसे ही बनाए अपने मन से। जो काम आपको करना पड़ता है मन बिल्कुल नहीं करता। ओके। सोचो तुम्हारे लाइफ में दुखद घटना क्या है? और वॉन्ट मतलब वांट है, वॉन्ट नहीं, वांट। वांट यस WANT यस। वांट मतलब चाहना, चाहता है, ये होता है। मेक अ सेंटेंस सेम एज आई डू। कम ऑन, इतना टाइम लगेगा? हाँ मतलब I don't want to go shop but I have to go for सामान for things is नहीं for buy things is I don't want to go in the shop, but I have to go for shopping. in the shop या to the shop भी लिख सकते हो। बनाया से नहीं? बताओ। I don't get up early in the morning, but I have to do this. I have to do this. बहुत बड़ी समस्या है ये। अर्ली मॉर्निंग में नहीं उठना, लेकिन समस्या है उठना पड़ता है। भाई ये तो reading और कुछ बताओ, फटाफट बनाओ। भैया मैंने अपने ऊपर नहीं बनाया वैसे ही हाँ बताओ। I don't want to work in a singing but I have to do this for my living. सिंगिंग, गाना। दोबारा। I don't want to Want to work in a singing. work in a singing नहीं, sing। I don't want to work, sorry, I don't want to sing। मैं गाना नहीं चाहती। I don't want to sing. Yes, but I have to sing, To sing। sing. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, इसमें ध्यान रखें, ठीक है? आई हैव टू सिंग फॉर माई लिविंग, ठीक है? मैं गाना नहीं चाहती, लेकिन अपने जीवन निर्वाह के लिए गाना पड़ता है, ठीक है? सुहाना, ऐसा लगा तड़का लगाना है उसके अंदर, बना रही हूँ, मिर्च मसल्लम डालना है। हाँ अभी सोच रही है मेरे को क्या करना पड़ता है. I don't want to read, but I have to read from high. फ्रॉम, फॉर हाई लिविंग, For फॉर लिविंग, ठीक है? मुझे मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है। भैया इसका आंसर कैसे देंगे? जैसे आप दे रहे हो, यही तो आंसर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ वाई आर यू डूइंग दिस या वाई आर यू डांसिंग, मतलब आपका पैशन नहीं है, मैं आपको जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ। यू डोंट लाइक डांस, तो मैं पूछूँगा यार यू डोंट लाइक डांस बट वाई आर यू डांसिंग हियर, तुम्हें डांस पसंद नहीं लेकिन डांस क्यों कर रही हो, तो आप सीधे बोलोगे ना आई डोंट वांट टू डांस बट एक्चुअली आई हैव टू डांस फॉर माई लिविंग, या कोई भी प्रॉब्लम है वो आप बता सकते हो, ठीक है ना? जब ये सेंटेंस हमारे मजबूरी के ही होते हैं, जब कोई हम काम अपने मन से नहीं करते, किसी के दबाव में करते हैं, या फिर अपने काम जीवन को चलाने के लिए करते हैं, तब और एक बताओ। मेरा नहाना. I don't want to work to results, but I have to do this for my living. पहला लाइन क्या था? आई डोंट Want to work to results. वर्क मत लिखो, क्लीन विजल लिखो, बर्तन साफ नहीं करना चाहती। पता लग गया ना, मत करिए अब इससे। ठीक है? आई डोंट वांट टू क्लीन वेजल्स बट आई हैव टू क्लीन दिस, या हैव टू डू दिस। अब यहाँ बर्तन साफ करने से जीवन निर्वाह का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है? आई हैव टू डू दिस बिकॉज माई मॉम बीट मी। ठीक है? मिटो दो पहले, तो पूछिए. नहीं आते ही क्वेश्चन. ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? स्पोकन, ठीक है ना? ये सेंटेंस आप अपने ग्रामर में नहीं सीखेंगे, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, सारा कुछ सीख जाओगे। आपकी ग्रामेटिकल जो एग्जाम में आए थे वो भी करा दूंगा, और ये भी आपको आने चाहिए, ठीक है ना? बिकॉज आपको अभी तक देखा हो, जितना मैंने आपको कराया है
आपने नहीं किया होगा, सिर्फ क्या किया होगा, टेंस और सेंटेंस किया होगा। टेंस और सेंटेंस में मतलब इज एम आर का इस्तेमाल कर लेना और फिर आपका इंडेफिनेट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बस, है ना। हैव टू इस्तेमाल कैसे होता है, हैव इस्तेमाल कैसे होता है, एम टू, आर टू, इज टू कहाँ होता है, ये यूज़ करना भी हमें सीखना है। क्यों? क्योंकि हमारा दायरा कमज़ोर हो गया था, एक सर्कल में समेटे हुए थे कि टेंस के अंदर ही रहना है। हमें थोड़ा सा ओपन होना है तो हमें सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी ताकि हम सेंटेंसेस बना सकें और अच्छे से, ठीक है ना। अब आपका काम क्या है, आपको बता दूं मैं, आपका काम ये रहेगा कि सबसे पहले जितना मैंने आपको करा दिया है, ठीक है ना, स्टार्टिंग से लेके 3 दिन की क्लास हुई है, 3 दिन की क्लास में मैंने काफ़ी अच्छा कुछ बता दिया है। आपको इन्हीं 3 का इस्तेमाल करके या फिर एक्स्ट्रा जो आपको आता है वो भी इस्तेमाल करके एक पैराग्राफ लिख के लाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन हिंदी एंड देन इन इंग्लिश, ठीक है। स्टोरी समझ लो आप, जैसे आपको 10 सेंटेंस आते हैं, आपने वो भी यूज़ कर लिए, लेकिन उसके साथ साथ आपने जितना मेरे पास सीखा है इसका भी इस्तेमाल आपको करना है उसमें, ठीक है ना। यानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, ठीक है ना, उसे नहाना पड़ता है रोज़, ये आ गया इसमें। उससे मैंने एक दिन पूछा घूमने चलेगी, तो कह रही नहीं मुझे यहाँ जाना है, यह आ गया। फिर मैंने पूछा क्या तेरे पास खुद का घर है, वो बोली कि नहीं मेरे पास घर नहीं है, हो गया सेंटेंस मेकिंग, ठीक है। कुछ भी पैराग्राफ बनाना है आपको, लेकिन इन सभी सेंटेंस जो मैंने कराए हैं पूरा का पूरा यूज़ होना चाहिए। आ जाएगा ना इसमें। आपने एक दिन सुहाना को देखा, बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन बेचारी को मजबूरी थी कि बर्तन साफ करने पड़ते हैं हो गया, ठीक है, बन गया सेंटेंस। तो पूरा पैराग्राफ बना देना, उसमें ऐसे जोड़ जाड़ के जरूरी थोड़ी कि अच्छी कहानी बने, बस बन जाए कुछ भी। तो फिर उसके आंसर भी लिख देने से सुहाना ट्रांस नहीं, जो आप लिखोगे ना उसी का ट्रांसलेट करना, बस इतना ट्रांसलेट करके आना, आपका सारा चीज़ इस्तेमाल हो जाएगा, यूज समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चनिंग बनाएंगे तो क्वेश्चनिंग भी उसमें बना सकते हो कि मैंने पूछा क्या तेरे पास बंगला है, तो आप उसको लिखोगे आई आस्क्ड डू यू हैव अ बंगलो, ऐसे करके पूरा लिखोगे। तो वहाँ उसने बोला नहीं मेरे पास नहीं है, सी रिप्लाइड आई डोंट हैव, हो गया पूरा, ठीक है। तो ऐसे करके जितना मैंने बताया वो सारा यूज़ कर लेंगे। तो जब हम अपनी किताबें पढ़ेंगे ना, तो किताबों के अंदर जो हमें लेंचो की कहानी दे रखी है, जो भी दे रखा है, वो अपने आप हम बनाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं आ गया। तो आज के लिए इतना ही, आपकी स्कूल टाइमिंग हो गई।